मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू जो डिक्लेयर किए जाते हैं रिजल्ट्स, जो कि ऑनलाइन बेसिस पे भी होते हैं और हार्ड कॉपी बेसिस पे भी होते हैं। तो जो हार्ड कॉपी होते हैं वो आपके रिजल्ट्स के 1 या 2 महीने के बाद आपको रिसीव हो जाएंगे, राइट। लेकिन जब आप ऑनलाइन अपने रिजल्ट्स देखते हो तो आपके रिजल्ट्स के आगे कुछ लेटर्स लिखे होते हैं या कुछ वर्ड लिखे होते हैं, जिसके अंदर होता है RLE, या तो RR, या तो PPR, या तो RCC। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप के कोड लिखे होते हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आज मैं 3 जो मेजर जो लेटर्स आपके रिजल्ट्स में देखा जाता है वो है आपके RLE, दूसरा है PPR एंड तीसरा है RR। ठीक है, तो RLE बेसिकली होता क्या है? RLE बेसिकली इसमें ये होता है कि आपका जो रिजल्ट्स है, ठीक है, वो रोक दिया जाता है, उसको रिजर्व कर दिया जाता है, जैसे कि RR में होता है। ये तीनों कैटेगरी के अंदर RLE, RR और PPR, ये जो तीनों कैटेगरी है, इस तीनों कैटेगरी के अंदर आपके रिजल्ट्स को रिजर्व कैटेगरीज में डाल दिया जाता है। दैट इज मीन्स आप ऑनलाइन रिजल्ट्स देख सकते हो, लेकिन आपको फिजिकल मोड पे या हार्ड कॉपी आपको रिजल्ट्स नहीं दिया जाएगा। तो ये रिजल्ट्स क्यों नहीं दिया जाएगा, इसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे RLE के बारे में बात करूँ तो RLE आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आप किसी प्रीवियस क्लास के अंदर या प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर ATKT में थे और अब तक आपने वो ATKT क्लियर नहीं किया है। अगर आपने ATKT क्लियर कर दिया है तो आपने शायद वो डॉक्यूमेंट फिर सबमिट नहीं किया होगा, या डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है लेकिन उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ रहेगा, इसीलिए आपके रिजल्ट्स के आगे RLE लिख के आता है। और क्या रीज़न हो सकते हैं इसके अंदर? और इसके अंदर आपका फीस पेंडिंग हो सकता है। अगर आपने फीस पे नहीं किया है तो भी आपको RLE लिख के दिखाई देगा वहाँ पे। ठीक है, RLE हो गया या रिजर्व रिजल्ट्स हो गया, यानी कि RR भी आपको लिख के दिखाएगा। और PPR में क्या होता है? बेसिकली PPR में आपके अगर रिजल्ट्स के आगे PPR लिखा हुआ है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रीचेकिंग में डालना पड़ेगा आपके आंसर सीट को। PPR का मतलब ये होता है कि अगर जो एग्जामिनर है, ठीक है, उसने आपके पेपर चेक किए हैं लेकिन गलती से शायद उसने प्रॉपर तरीके से पेपर चेक नहीं किए हैं, ठीक है, या मार्क्स आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अपना फ़ोटो कॉपी मंगा सकते हो। फ़ोटो कॉपी मंगा के उसको फिर से चेक करके एंड देन फिर आपको रीचेकिंग के लिए इसको अप्लाइड करना पड़ेगा। तो जो PPR लिखा हुआ है, तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, पहले आपको फ़ोटो कॉपी मंगा लेना है, ठीक है, या अगर आप अपने रिजल्ट्स पे जो मार्क्स दिए गए हैं उससे सेटिस्फाइड हो तो आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर PPR लिखा है तो एक बार कॉलेज में जाइए, वहाँ पे बताइए कि मेरे रिजल्ट्स के आगे PPR आया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको एक एप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज कोई एप्लीकेशन देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो आपको खुद से एक एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन क्या लिखना होगा ये कॉलेज आपको खुद बता देगा एंड कॉलेज में जाके उसको सबमिट कर देना है, या कॉलेज बताएगा कि आपको कॉलेज में सबमिट करना है या मुंबई यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को सबमिट करना है। ठीक है, एंड देन ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा किसका, RLE, RR और PPR, ये तीनों का सेम प्रोसीजर है। ठीक है, आपको तीनों के लिए क्या करना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। अगर RLE है तो आपको रीचेकिंग, ठीक है, RR भी हुआ तो भी रीचेकिंग करना होगा, या तो PPR हुआ तो भी आपको रीचेकिंग या तो रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। लेकिन RLE और RR में इतना रीचेकिंग के इतना कोई वैल्यूएबल नहीं है, आप सीधा एप्लीकेशन दे के अपने रिजल्ट्स को रिवील कर सकते हो या रिलीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन देना है, और एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया कि ये आपको कॉलेज ही बताएगा कि उसके अंदर क्या लिखना है, या तो कॉलेज आपको खुद एक एप्लीकेशन देगा तो जिसके बेसिस पे आप उसको कर सकते हो। लेकिन PPR के लिए आपको फ़ोटो कॉपी मंगाना होगा, खुद चेक करना पड़ेगा, या किसी सर टीचर से आप चेक करवा सकते हो तो उनसे चेक करवा लीजिए कि आपको प्रॉपर तरीके से मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं या मिले भी हैं, ठीक है, तो भी आपको कॉलेज में जाके उसका एप्लीकेशन देना पड़ेगा, या तो इसको फिर से रिवैल्यूएशन में डाल के रीचेकिंग करवाना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से फ़ोटो कॉपी या रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन कर सकते हैं अपने आंसर शीट को, इसके ऊपर मैंने एक कम्प्लीटली वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप फ़ोटो कॉपी मंगा सकते हो और रिवैल्यूएशन में अपने आंसर शीट डाल सकते हो। अगर आपने इस पर जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया तो दैट इज मीन्स आपके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, और अगर आपने इस पर कोई एक्शन लिया है
तो ये रिजल्ट्स को आने में भी नॉर्मल टाइम से भी 1 महीना ज़्यादा लगेगा। जैसे सपोज कीजिए कि नॉर्मल जो रिजल्ट्स है वो 2 महीने में आएंगे, तो आपके रिजल्ट्स 3 महीने में आएंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरीके के पूरे प्रोसीजर्स होते हैं। बेसिकली करना क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। RLE में और RR में आपके रिजल्ट्स को रिजर्व कर दिया जाता है। इसमें आपको सिर्फ एप्लीकेशन देके आपके जो रिजल्ट्स है उसको रिलीज़ करना पड़ता है मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू। एंड नेक्स्ट थिंग, PPR के अंदर आपको फोटो कॉपी मंगा के उसका रीचेकिंग करवाना पड़ेगा, देखिए, और एप्लीकेशन देना पड़े तो भी आपको एप्लीकेशन देना वहाँ पे पड़ जाएगा। और ये कॉलेज में सबमिट करना है या मुंबई यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है, ये आपको कॉलेज बता देगा। क्लियर? अगर इसके रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।